हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आपकी दोस्त आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये हमारा वीडियो है वह सी टेट के एग्जाम से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में आप लोग को सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोग को क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी टेट के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो ऑप्शन ए दिया है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी दिया बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन सी दिया बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी दिया बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दें। मतलब कि बच्चों को अभिव्यक्त करने दें और उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है उसको इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें। ठीक है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव बुद्धि दिया है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश 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 के योग्य बनाती है। ऑप्शन ए दिया है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन बी दिया शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। ऑप्शन सी दिया है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन सी दिया है शिक्षार्थियों को यह बनाने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों को सृजनात्मकता को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए दिया बैंकिंग मॉडल। ऑप्शन बी दिया रचनावादी मॉडल। ऑप्शन सी दिया प्रोग्रामिंग मॉडल। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों का वो मॉडल कौन सा ऐसा मॉडल होगा जो बच्चों को सृजनात्मकता के लिए उत्प्रेरित करेगी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। आप रचनावादी मॉडल मतलब कुछ बनाएंगे करेंगे, इससे बच्चों को सीखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जो बच्चे रचनावादी मॉडल से ग्रहण करते हैं सीखते हैं, वो सीखने का जो रचनावादी मॉडल है वो बच्चों की सृजनात्मकता को क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए दिया धैर्य एवं दृढ़ता। ऑप्शन बी दिया शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी दिया अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन डी दिया पढ़ाने की उत्सुकता। तो अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के पास जाते तो उसके सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी उसके अंदर कौन सी ऐसी एक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है जो रहनी ही चाहिए? एक मिनट। तो बताइए आप लोग क्या कहेंगे कि इसमें से कौन सी क्वालिटी रहनी चाहिए चारों ऑप्शन में से? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए किसी भी शिक्षक के पास बहुत ही धैर्य और दृढ़ता रहनी चाहिए। वो कि इसके पास धैर्य रहेगा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना था प्राथमिक स्तर पर और वो लोग परेशान करते हैं, इसलिए उनके पास धैर्य और दृढ़ता रहना चाहिए ताकि वो चिढ़े नहीं, परेशान ना हो और प्रेम पूर्वक बच्चों को पढ़ाए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी उसे डांटेंगे। ऑप्शन सी उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो सोचिए अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो किसी क्लास में जाते हैं और एक बच्चा डेली आपसे फालतू सवाल पूछता है ताकि आप परेशान हो, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे? क्या आप उसके प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे कि ये बच्चा मुझसे ऐसे सवाल करता है, या फिर उसे डांटेंगे पूरे क्लास में, या फिर उसे बातचीत करेंगे और उसको समझाएंगे कि ऐसे टीचर के साथ बिहेव नहीं करते हैं, टीचर्स के साथ अच्छे से रहते हैं, आदर सम्मान करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपनाएंगे, उसके माता पिता से शिकायत कर देंगे? तो अगर कोई बच्चा आपको डेली ऐसे परेशान करता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप उससे बातचीत करेंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परेशान नहीं किया जाता है। जब बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, आपसे दोस्ती कर लेगा, तो आपको परेशान नहीं करेगा और उसका भी पढ़ने में रुचि आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए दिया है सुकरात, ऑप्शन बी दिया है फ्रोबेल, ऑप्शन सी दिया है किल पैट्रिक, ऑप्शन डी दिया था अरस्तु। तो खेल शिक्षण विधि विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो फ्रोबेल। फ्रोबेल क्या थे? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक। तो बेल खेल, बेल खेल, ये ऑप्शन में स्ट्रिक बना लीजिए। देखिए बेल, बेल खेल, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। बेल खेल, तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे फ्रोबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी दिया बाल मनोवैज्ञानिक का, ऑप्शन सी दिया शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो किसी भी शिक्षक को सर्वप्रथम तो जो विषय पढ़ाता है, मतलब कि अध्यापन विषय, उसका ज्ञान होना चाहिए। और अगर एक बच्चे को पढ़ाना तो जाहिर सी बात है उसके मन की बात, मनोदशा को जानने के लिए उसे मनोविज्ञान भी, बाल मनोविज्ञान भी जानना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि। ऑप्शन ए दिया प्रयास व भूल विधि, ऑप्शन बी दिया अनुकरण विधि, ऑप्शन सी दिया व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी दिया खेल विधि। तो प्राथमिक शिक्षा, अगर किसी प्राथमिक स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो उसके बालकों के लिए अगर पढ़ाना है आप लोग को, तो उस शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या रहेगी? तो उसको व्याख्यान करेंगे, तो इतने छोटे तो कुछ व्याख्यान समझेंगे नहीं, अनुकरण विधि भी नहीं समझेंगे, प्रयास और भूल विधि नहीं समझते हैं। बच्चों को खेलने में बहुत रुचि आती है, तो खेल विधि द्वारा उन्हें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद होगा। कोई शिक्षक, इसलिए उनको खेल विधि से शिक्षकों को उन्हें शिक्षण देना चाहिए, बहुत उपयुक्त विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए दिया फ्रोवेल, ऑप्शन बी दिया WH किलपैट्रिक, ऑप्शन सी दिया मिस हेलेन पॉर्कहर्स्ट, ऑप्शन डी दिया डाल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने दिया? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलेन पॉर्कहर्स्ट ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं, ईमानदारी के साथ करें। क्वेश्चन देख लीजिए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए दिया सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन बी दिया बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, ऑप्शन सी दिया बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन डी दिया बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की एक भूमिका होती है सीखने हेतु एक सुलभकर्ता की। मतलब किसी को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप एक सुलभकर्ता के भांति ही भूमिका निभाएंगे, भूमिका अदा करेंगे, ताकि एक सुलभकर्ता की तरह भूमिका निभा के आप एक बच्चे को आसानी से कुछ भी सिखा सका। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।